इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने सर्कल और हुक वाले लेटर लिखने हैं, फिर आपने ये वाले लेटर लिखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको इंग्लिश स्ट्रेट का मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ। देखें, ये एक डिजिट है, ये एक अदद है 10 का। आपने इस अदद को ठीक करना और अपने बच्चे को ठीक करवाना। ये वर्टिकल लाइन है, ये सर्कल है। ये देखें, सर्कल को मैंने इधर लिखा और वर्टिकल लाइन को यहाँ पे लिखा, तो ये बी बन गया। और ये देखें, इसी से ये जी बन गया। अगर इसी सर्कल के साथ मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाई तो पी बन गया। इस वर्टिकल लाइन को यहाँ लगाया तो ये बन गया डी। अब देखें, इसी सर्कल को मैंने हाफ छोड़ दिया तो सी बन गया। इसी सर्कल को मैंने मुकम्मल कर दिया तो ओ बन गया। इसी सर्कल को मैंने हाफ छोड़ के यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो ई बन गया। अब देखिए, इस लाइन को मैंने आपस में क्रॉस कर दिया, दोनों स्लांट लाइन को। ये देखिए, ये स्लांट लाइन, ये स्लांट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्लांट लाइन, ये यानी लाइन और सर्कल को आप ठीक कर लें तो आपके बच्चे की हैंड राइटिंग 100% ठीक हो सकती है। साथ आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करें। अब मैं डिटेल से बताने लगा हूँ, वीडियो आपने इग्नोर नहीं करनी, आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आज आपका मसला हल हो जाएगा। ये पहले आपने ये स्ट्रोक्स बनाने हैं। स्मॉल वर्टिकल लाइन, ये लार्ज वर्टिकल लाइन, लार्ज वर्टिकल लाइन। ये देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है। इसके बिल्कुल दरमियान में आपने ये सीधा हुक बनाना है और ये उल्टा हुक बनाना है। इसको दरमियान में ख़त्म करना, उसको दरमियान से शुरू किया था, इसको दरमियान में आपने छोड़ना है। अब देखिए, ये मिड है दो लाइनों का। यहाँ से आप बैलून टाइप सर्कल को लेके आएंगे। ये देखें, ये एक नोक बन गई है यहाँ पे। देखें ना, अगर आप इस नोक की अभी वजह आपको बताऊंगा कि ये नोक क्यों बनाई है। ये देखें, ये अब ये अम्ब्रेला हुक है और ये 7 का डिजिट है, यानी कि ये देखें, ये 8 है, यानी उर्दू में 7 8 जैसे लिखा जाता है। ये स्लांट लाइन राइट टू लेफ़्ट है और ये जो स्लांट लाइन मैं लगा रहा हूँ ये लेफ़्ट टू राइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, दो लाइनों के मिड में मैंने लगाई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसका मैं इस्तेमाल बताऊंगा आपको कि 26 लेटर्स के अंदर आपने इनके थ्रू ये लेटर्स आपने बनाने हैं। और सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अहम तरीन बात है, सर्कल और हुक वाले लेटर लिखूंगा, जिसमें थोड़ा सा सर्कल और हुक का जो है ना यूज़ आता है। अब देखें, सबसे पहले मैं ए लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले मैं बैलून टाइप सर्कल लिखूँगा, ड्रा करूँगा ऐसे, और इसके बिल्कुल साथ स्मॉल वर्टिकल लाइन। ये देखा ना, इधर आपने स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। ये स्पेसेस आपने बच्चे से छुड़वानी है। बच्चा क्या करता है, वो सी बना के ऐसे लिखता है, तो इसमें कोई खूबसूरती नहीं आती। जब बच्चा ऐसे आदी हो जाएगा ना, इस तरीके से, ये बच्चे के ए में खूबसूरती आएगी। ये स्ट्रेट प्रिंट राइटिंग है और इसी का ही आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ तक। लार्ज वर्टिकल लाइन और इधर से आप सर्कल बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो सर्कल बना है वो एंटी क्लॉकवाइज बना है, जो इसमें सर्कल बन रहा है वो क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। ये देखें, ये क्लॉकवाइज। सी, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बना रहा हूँ। डी, बैलून टाइप सर्कल एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे लार्ज वर्टिकल लाइन। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो 3 लगाई हैं, इसका मतलब है कुछ लेटर दरमियान वाली 2 लाइन पे आते हैं, कुछ ऊपर वाली 3 लाइन पे, कुछ नीचे वाली। अब जैसे पी में लिखूंगा वो नीचे वाली, तभी मैंने पी के लिए ये लाइन यूज़ करूंगा, ये वर्टिकल लाइन। अब ई की फॉर्मेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ऐसे बनाऊंगा यहाँ तक। ये इसको ऐसे कर देते हैं बच्चे, ये गलत है। ई के बाद एफ है, उल्टा कर दूंगा अम्ब्रेला हुक को, ये, और इसको बड़ा भी नहीं करना, कुछ बच्चे इसको बड़ा कर देती हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आई नहीं लिखूंगा क्योंकि आई हुक और सर्कल में नहीं आता, तो आई इन लेटर्स को मैं अलहदा लिखूंगा। जी लिखूंगा अम्ब्रेला हुक, यानी कि ये बैलून टाइप सर्कल और इसके साथ
अम्ब्रेला हुक, और ये ऐसे बराबर रखना है इसको ऐसे नहीं करना ये, या इसको बहुत ज़्यादा सर्कल बड़ा करके इसको ऐसे, ये बच्चे गलतियां करते हैं। इनको बराबर रखना आपने। अभी पेन से भी आपको, कच्ची पेंसिल से भी लिखना सिखाता हूँ, पॉइंटर से भी। पॉइंटर से लिखूँगा तो कच्ची पेंसिल का भी वही स्टाइल है। आपने ये मार्कर से नहीं लिखना, मैं तो वीडियो को बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपने लिखना है इसको, जैसे ये देखें, आपको मैं पॉइंटर से लिख के दिखाता हूँ। आपने जब बच्चे को बताना है तो आपने ऐसे बताना है। ये देखें, ये बैलून टाइप सर्कल और ये अम्ब्रेला हुक। इसी तरीके से एच लिख रहा हूँ, लार्ज वर्टिकल लाइन और सीधा हुक, यू उल्टा हुक, फिर स्मॉल लाइन, स्मॉल वर्टिकल लाइन। ये देखें, ये उल्टा हुक मैंने लगाया और स्मॉल वर्टिकल लाइन लगाई। इसी तरीके से एम है, स्मॉल वर्टिकल लाइन, दरमियान से सीधा हुक, फिर दरमियान से सीधा हुक। ये हुक को मिड से स्टार्ट करना है। ये देखिए एन, स्मॉल वर्टिकल लाइन, और ये देखिए यहाँ से मैं इसको ये, और इसको यहाँ से गोलाई देनी है आपने। ये देखें, ये यहाँ पे आपने ये गोलाई देनी है। कुछ लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ये नोक बना देते हैं यहाँ पे, ये सही खूबसूरत नहीं लगती। अब देखिए ओ को हमने बिल्कुल गोल कर देना, इसमें नोक बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पी में लार्ज वर्टिकल लाइन और क्लॉकवाइज, क्यू में फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और लार्ज लाइन, नीचे से थोड़ा सा स्लांट कर देना आपने। अब देखिए बच्चा आपको फार्मेशन बताएगा। एम की फार्मेशन, स्मॉल वर्टिकल लाइन, सीधा हुक, फिर सीधा हुक। तो फार्मेशन से अब जी की फार्मेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और अम्ब्रेला हुक, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, अम्ब्रेला हुक। और जो शेप पहले आएगी उसको पहले बनाएंगे। देखें जैसे जी में सर्कल पहले आ रहा है, फिर ये बाद में आ रही है। बच्चे क्या करते हैं, बी लिखते हैं ना, तो पहले ये बना देते फिर ये, हालांकि बी के अंदर ये लाइन पहले आ रही है। देखिए लार्ज लाइन, फिर आपके पास आ रहा है सर्कल, तो ऐसे लिखेंगे। अब देखें एस को हाफ सर्कल, ये देखें ये हाफ सर्कल बनाया है, ये स्लांट लाइन, फिर हाफ सर्कल, हाफ स्लांट लाइन, फिर हाफ सर्कल। ये देखें एस, ये हाफ सर्कल बन गया, फिर ये स्लांट लाइन, फिर हाफ सर्कल। बैलेंस रखना, ये बराबर हो। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। ये देखें ये गलत है, या फिर ऐसे, बराबर होना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब देखें बाकी लेटर्स बिल्कुल सीधे हैं। आई है, ये देखें बिल्कुल सीधे सीधे लेटर। आई के बाद जे, जे के बाद के, लार्ज लाइन, और ये 7 यहाँ पे लगाऊंगा। कुछ लोग इसको यहाँ से मोड़ भी देते हैं। ये देखिए ये 7 लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। एल, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आर स्मॉल लाइन, और मिड से मैंने यहाँ पे ये 7, 8 लगा दिया। ठीक है, वी, ये स्लांट लाइन, फिर ऐसे स्लांट लाइन। डब्ल्यू में ये स्लांट लाइन, ये स्लांट लाइन, ये स्लांट लाइन और ये स्लांट लाइन बराबर रखना है। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। एम में भी ये गलती करते हैं ऐसे। डब्ल्यू के बाद एक्स, बिल्कुल बराबर में आपने इसको क्रॉस करना है, ऊपर नीचे जगह बराबर हो। एक्स के बाद वाई स्लांट लाइन, फिर ये बड़ी स्लांट लाइन, स्लांट तिरछे को बोलते हैं। और एक्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर स्लांट लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें ये बराबर आना चाहिए। इसको ऐसे नहीं करना या ऐसे नहीं करना। आप देखें इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे को कराएं, पहले स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाएं और फिर ये लेटर्स और फिर ये लेटर। आप देखें इन लेटर्स में और इनमें बड़ा फ़र्क है। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है, इन लेटर्स में कमज़ोर है या इन लेटर्स में कमज़ोर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरे देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। मैंने लेसन बनाए हुए हैं, अब इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।